देखें कि beggars can't be choosers. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? Hello. तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ये उम्मत का हाल तुम खराब करवा रहे हो। ओके चलो, हाँ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। गौरव भाई आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार है। आज नजम सेठी का वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान को चारों तरफ से अब लात पड़ रही है सर। एक तरफ से बीएलए ठोक रही है, एक तरफ से टीटीपी ठोक रही है, एक तरफ से अफगान तालिबान ठोक रहे हैं पाकिस्तान को, एक तरफ से इनके अब्बू मतलब कि भारत भी ठोक रहा है। चारों तरफ से ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान हो गया भाई परेशान। अब पाकिस्तान जो कल तक गौरव भाई दावा कर रहा था कि भारत आइसोलेट हो गया है, हमने भारत को आइसोलेट कर दिया है, पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। आज की वीडियो में देखना सर, नजम सेठी खुद बोल रहा है कि हमें भारत के पैर पकड़ लेने चाहिए। अब भारत से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भारत से भी कैसे भी करके बातचीत करनी चाहिए हमें। क्यों ये रिक्वेस्ट पता नहीं यार क्या हो गया जज्बे वाली कौम को। पहले तो बोल रही थी हम सांसें बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, हाथ को काट के कीमा बना देंगे, जिनको मतलब अजीब अजीब लोग आ रहे थे। अब यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से। मजेदार वीडियो, चलते हैं पहले वीडियो दिखाते भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलो भाईजान। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है। इस नौइयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना कर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, कितने ख़वारिज उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन वाक़यात की तफसील बताई और फिर उन्होंने ये बताया कि ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी के पीछे असल में भारत है, लेकिन अफ़गानिस्तान में मौजूद अनासर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने भी इसी नौइयत का बयान दिया और उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ और बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने किसी मसलहत से काम लिया। BLA, अफ़गान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इज़राइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और वो जिसे वो दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी। कोई उससे छुपाई हुई बात नहीं है। इज़राइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और बहुत सी स्पेकुलेशन जारी रहती है कि ईरान के बाद उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ईरान को रेजीम चेंज करके यहाँ एक प्रो इज़राइली रेजीम आएगी, प्रो अमेरिकन इज़राइली रेजीम आएगी और फिर पाकिस्तान को एक और बॉर्डर पे तकलीफ़ दी जाएगी। अभी तो अफ़गान बॉर्डर पे है, फिर ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक घेराव हो रहा था। अच्छा, सो इस किस्म की प्लानिंग थी उनकी। अब क्यों पाकिस्तान को क्यों समझते हैं कि इनके जो प्लान्स हैं उसमें क्यों ख़तरनाक समझते हैं? वो इसलिए बिकॉज़ ये एक अब दो कैंप्स बन गए ना। एक कैंप है अमेरिका, इज़राइल, इंडिया, जापान, ये वो लोग हैं जो एंटी चाइना कैंप है। हम प्रो चाइना कैंप में बैठे हैं और इस फित्ते में इस एरिया में वी आर दी ओनली ओपनली प्रो चाइनीज़ फोर्स। और चाइना का जो सारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है। तो अब उसमें फिर अमेरिका का भी इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का भी इंटरेस्ट आ जाता है कि पाकिस्तान एक
रास्ते में एक रुकावट है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ चाइना भी, उसको भी धकेल दिया जाएगा पीछे और उसको भी शिकस्त की जा सकती है। तो आई थिंक ये ग्रेट गेम एक किस्म की फिर से शुरू हो गई है। आपको पता है ये, और ये ऐसे ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अब ग्रेट गेम शुरू हो गई है। और उस ग्रेट गेम के अंदर अब पाकिस्तान कैसे इसको टैकल करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी तो खुशकिस्मती ये है कि ईरान जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज। मगर डोंट फॉरगेट कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर प्रो अमेरिकन इरानियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस, बलोच फोर्सेस भी हैं और जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ। और अमेरिका का और इसराइल का तो यही प्लान था कि ईरान को जब डिस्टेबलाइज करेंगे रेजीम चेंज, तो उस वक्त कुर्दों को भी एक्टिवेट करेंगे, अज़रबाईजानीज़ को एक्टिवेट करेंगे और बलोचों को एक्टिवेट करेंगे। तो वो तो कामयाब नहीं हुई, मगर इंटरेस्ट हैं अभी सब इन सियासी जमातों के। अच्छा, इसलिए आई थिंक बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। भारत की बाबत हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? चले अफगानिस्तान में तो हम स्ट्राइक्स कर देते हैं। देखिए, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इजिप्ट का एक शहर है शर्म अल शेख जी, वहाँ एक मुआहदा हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गिलानी साहब, जिसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र आ गया। जी, जिसमें हमने, वो कह रहे थे आप कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कहा आप बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। फिर दोनों ने एक मुआहदा किया कि जी दोनों अपना गड़बड़ बंद करेंगे। ये पहली दफ़ा थी कि इंडिया ने ये तस्लीम किया था कि बलूचिस्तान में भी उसका हाथ है। उसका हाथ है। मगर क्या हुआ, जैसे ही उस वक्त अगर आप उस चीज़ के ऊपर बैठ जाते इंडिया के साथ तो कोई तय कर लेते। जो मुशर्रफ साहब जो फार्मूला बना के गए थे कश्मीर का 4 पॉइंट, हाँ। 4 पॉइंट, अगर आप उसके ऊपर अमल करते और जो भी लेना देना होता है इस किस्म की चीज़ के अंदर आप कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये दिन आज ना आता। डोंट फॉरगेट, बीजेपी के लीडर्स वाजपेयी साहब भी और अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें की कि अब ख़त्म, अब पाकिस्तान का इशू नहीं होना चाहिए। और जब बीजेपी आई तो उसके बाद, तो फिर जब ये नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद और काम बिगड़ गया कश्मीर का जब मामला मगर हुआ फिर तो भी शुरू में आपको पता होगा, याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बना के रखें और ये अमन की बात करें और तजारत करें और ये सब कुछ करें। मगर उस वक्त की में मियाँ साहब को कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? अब क्या तो करेंगे? आपने इशारा दिया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका अच्छा। मतलब है चाइना के मफादात को निशाना बनाना मकसद है, तो चाइना कुछ कर सकता अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये बात इंडिया से आगे निकल गई है। पहले ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात थी जी, या बलूचिस्तान के लोगों की नेशनलिस्ट की और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी जी। मगर अब ये ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। ग्रेट गेम के अंदर अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल है, इंडिया का बहुत अहम रोल है और अब इसराइल का रोल बनना शुरू हो गया। अब इसको रिवर्स करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब अगर मुश्किल है तो फिर करेंगे क्या? अभी हमें ये बताया जा रहा है कि अब हम कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वी विल टेक ऑल स्टेप्स। जी, यही कहा गया ना, जी, सख्त फैसले अब किए गए हैं। सख्त फैसले से मुराद क्या है? और अब हमें ये बताया जा रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जो Support मिल गई है है। वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है फ्रॉम इसराइल एंड फ्रॉम इंडिया। सेठी साहब, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, जापान, ये ज़ाहिर है चाइना स्पेसिफिक है और हम क्लियर पोजीशन ले रहे हैं चाइना बाबत। अफगानिस्तान इस सारे पिक्चर में कहाँ खड़ा है जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चाइना ने? डीसी, लेकिन ये सब तो ठीक है, सुनते हैं आगे, लेकिन एक बात मेरे को पूरे वीडियो में यहाँ तक में समझ में नहीं आया बीच में। यही नजम सेठी कुछ समय पहले कह रहा था कि हमारी चाइना से भी बड़ी अच्छी है, हम अमेरिका कैंप में भी है, ट्रम्प भी हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमारी फील्ड मार्शल की तारीफें, कटोरा शरीफ की तारीफें। फिर अब कह रहा है कि अमेरिका भी थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, इसराइल, जापान सब इधर मिलके हमें लेने में लगे हुए हैं, हमारी इंडिया सब कुछ, मतलब ये एक ही ग्रुप में है और हमारे खिलाफ, मतलब सबसे बड़ा थ्रेट अब पाकिस्तान को ही समझ रही है। पाकिस्तान बन गया है, इवन अमेरिका के लिए भी, जापान के लिए भी। हाँ, यार सब ये मतलब थोड़ा सा है, मतलब यार क्या, मतलब समझ में नहीं आता है। खैर कभी अमेरिका कैंप में चले जाते हैं, फिर कभी कहते नहीं नहीं जी हम अमेरिका से मतलब नहीं है, हम तो चीनी कैंप में है। नहीं, अगर ऐसा तुम लोगों को लगता है तो फिर कटोरा शरीफ को बोलो ना, वो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेट किया वो वापस लेगा कि भाई हम वापस ले रहे हैं। हाँ, अमेरिका हमारे खिलाफ है। साजिश कर रहे हो हमारे खिलाफ। हाँ यार, भारत को तो आइसोलेट कर दिया तुम लोगों ने यार। कितना यूटर्न मारेंगे यार, मतलब ये यूटर्न कितना मारेंगे समझ में नहीं आ रहा है। कभी इधर यूटर्न, कभी इधर यूटर्न, कभी इधर से यूटर्न, कभी उधर से यूटर्न। अभी तो देखना पैर पकड़ने की बात करेगा भारत की।
वो तो पकड़ना पड़ेगा। की हाँ, देखिए अफगानिस्तान भी गेम खेल रहा है ना, उसको भी तो देखिए हम भूल गए हैं कि अब रशिया जो है, रूस was the first country to recognize the जी Taliban. जी और अभी recently they've done a defense pact also. जी, तो आप ये सोचें कि ये क्यों, रशिया के क्या इंटरेस्ट वो है? तो हालांकि डसा हुआ है उनका। हाँ, तो क्या इंटरेस्ट है उसका? अब आप बताएं कि हम जाएंगे कहाँ? आप तो फंस गए हैं इन दिस ग्रेट गेम। जी और आप उधर अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान के ज़रिए आगे ना बढ़े। तो ये ग्रेट गेम तो बिल्कुल बहुत वाज़े हो गई है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है इसमें, पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, दोनों के ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम इजराइल। अफगानिस्तान को यूज़ करते हैं। अफगानिस्तान, और वो जो है जाहिर है वो तो अपनी वो तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं तालिबान, वो तो इंडिया पे से सपोर्ट ले रहे हैं, अब रशिया से सपोर्ट लेंगे वो। जी। और देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर आपको स्टैंडिंग आर्मी नहीं चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं ना कि आप जाके उनके कैंप्स जहाँ भी हैं उनको बमबारी करें, तो वो तो पहले भी आप कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर लेंगे। तो अब मेरा ख्याल है बड़ी मेजर किस्म की पॉलिसी रीथिंक होनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, कैसे आपने अपने आप को स्टेबलाइज करना है और बचाना है फ्रॉम दिस ग्रेट गेम। तो आई एम वेरी अफ्रेड कि जब तक ये मामला हमारा इंडिया के साथ सेटल नहीं होगा, जी until and unless we have a peace treaty with India and normalization with India, उस वक्त तक ये आप के खिलाफ इंडिया विल use all its resources to undermine you. तो इसका मतलब है वो जो ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 की हम बातें सुन रहे हैं उसमें बलूचिस्तान को सर फहरिस्त होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, अगर ऐसा कुछ चल रहा है। अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही। ओके। तो कोई नहीं, कुछ तो भी किस नहीं लेवल पे इंडिया को एंगेज किया जा सकता है सेठी साहब? अब मैं क्या आपको बताऊं, इट्स नॉट माई जॉब टू टेल यू हाउ टू रन द स्टेट। इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। मोदी जी फोन नहीं ये तो उठाते। रियासत को खुद चाहिए सोचना। हाँ। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो कैसे स्टेबलाइज करेंगे? सेठी साहब, इस आर्ग्यूमेंट में कितनी जान है कि एक फुल टाइम वज़ीर दाखिला हमारे पास होना चाहिए? और जब ये इतने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े वाक़यात, तो मोहसिन नकवी साहब मुल्क में नहीं थे, उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है उनकी एब्सेंस को। मुझे बताओ वो क्या कर लेते हैं? वो मुल्क में होते हैं तो क्या ज़ाहिर है करते हैं? वो लुक आफ्टर करते, रिपोर्ट्स देखते, क्या look after करते हैं? ऑपरेशन का वो तो एक आदमी है ना, एक शख्स है। पॉलिसी कोई और बनाता है। जो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाता है वो जाके वो कर देते हैं, मगर ही इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इस कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन तो आपकी है। वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? अब आपने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान जाके एक मीटिंग कर लेते हैं, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं होता। अरे यार क्या हाल हो गया उम्मत का डीसी। भाई पूरा यू टर्न मारा है इसने भाई, देख लिया पहले बहुत से। गंदा यार, क्या हाल हो गया उम्मत का भाई। मतलब कल तक यार भारत, कल तक अच्छा फील्ड मार्शल का पूरे वीडियो में कहीं नाम नहीं लिया क्योंकि आज यहाँ पे इनकी पिटाई चल रही है। ऐसे तो नजम सेट्टी भी आए दिन फील्ड मार्शल का कमाल देखें। जब तक फील्ड मार्शल हमारा है तब तक तो भारत को हम आइसोलेट रखेंगे और भारत जो है वो एकदम पता नहीं क्या कर देंगे, और पानी वानी पता नहीं क्या क्या। अरे पूरी भड़के मार रहा था भाई, बिल्कुल ही लेट गया पतलून खोल के ये तो यार। रिलेट। अब तो भारत के भाई साहब पैर पकड़ने की बात कर रहा भाई, भारत से कैसे भी करके बात। नहीं, अब तो कल तक मोहतरमा ठहाके मार मार के हंस रही थी इसी की बातें पे, इसी की बातों पर। आज मोहतरमा जी नजम सेट्टी साहब क्या करा जाए भारत से बातचीत करने के लिए, क्या करा जाए? मुझे सर ये तब तक लग रहा है जब तक थोड़े ज्यादा हमले हो रहे हैं। जिस दिन थोड़े बहुत कम हो जाएंगे ना बलूचिस्तान में, फिर देखना इसका रूप, फिर यू टर्न मारेगा ये, फिर बोलेगा हमने भारत को आइसोलेट कर दिया। ये सब दोगले हैं, थूक के चाटने वाली कौम है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और मेरा तो मानना है कि जो चल रहा है बिल्कुल कोई एकदम सही, अभी 4-5 साल तो इनको ऐसे रेलते रहना चाहिए, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इनका सारा जो है ना, मतलब ऐसा इनका हाल ऐसा कर दो कि कटोरा तो हाथ में, खैर इनका तो हमेशा रहेगा, मतलब चड्डी तक भी नौबत आ जाए सर, चड्डी का एक टुकड़ा बचे बस अपना विशेषण ढकने के लिए, ये हाल होना चाहिए पाकिस्तानियों का। बस जाते जाते पोरगी अगर कोई देख रहा है तो उसको बोले भाई एक बाप की औलाद बनो। कभी तुम अमेरिका अपना अब्बू बना लेते हो, कभी चाइना को अपना अब्बू बना लेते हो, कभी तुर्की को बना लेते हो, एक बाप की औलाद बनो पोरगियों। मानते हैं इस बात को, मानते हैं कि सर सुअरों को थोड़ा सा अपना मतलब हाँ परेशानी होती है सर, कहाँ कौन है बाप खोजने में परेशानी होती है,
लेकिन यार फिर भी यार कम से कम थोड़ा तो यार शर्म कर लो यार। कभी कहते हो कि अमेरिका बड़ा हमारा अच्छा है और हम $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और माला माल हो जाएंगे। और पेट्रोल, हाँ भाई, अरे डिगिंग कर रहा है, तेल निकाल रहा है यहाँ पे आके। भाई साहब, बीएलओ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया अमेरिका के अंदर, खुशियां हाँ शुरू भाई साहब, अमेरिका ने देखो ये कर दिया वो कर दिया भाई फील्ड साहब, तो मार्शल, सब कुछ अमेरिका, ट्रम्प है अब्बू हमारा, अब तो ये वो। फील्ड और मार्शल का जैसे ही भाई कमाल साहब देखिए। यूएन में लात पड़ी हाँ, इनको, यूएन में लात पड़ी, फील्ड ट्रम्प को मार्शल गाली का देने। फील्ड मार्शल का कमाल देखिए। और ऐतिहासिक रिश्ते हमारे अमेरिका के साथ चल रहे हैं नाजरीन इस वक्त, और ऐसा रिश्ता आज तक 75 साल इतिहास में हमने कभी नहीं देखा अमेरिका के साथ। ले बेटा, ले और बम्बू। यूएन में लात पड़ते ही अब ट्रम्प को गाली देना। और अब हो गया, अब फिर से वापस से हम तो चाइना, अच्छा चाइना इनको भाव नहीं देता है। चाइना इनको साला मतलब अपने विशेष अंग का बाल के बराबर नहीं समझता, और ये हम चाइना के दोस्त हैं, हम चाइना के दोस्त हैं। अरे बहुत बहुत तगड़े दोस्त हैं। ओके भाई लोग, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।